जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय माता रानी की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अम्बाला शहर की ओर से हम आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्री दुर्गा सप्तशती के 8वें अध्याय की हिंदी में परम पावन कथा। श्री दुर्गा सप्तशती के अध्याय 8 की कथा को आप ध्यान से सुने, क्योंकि श्रद्धा भावना से और पूरे मन से सुनी गई कथा का ही पूरा फल मिलता है। तो श्री दुर्गा सप्तशती के 8वें अध्याय का नाम है रक्त बीज वध। तो उसकी परम पावन कथा इस प्रकार है। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती मात की जय। अब 8वां अध्याय। ऋषि बोले, चंड तथा मुंड दोनों दैत्यों के मारे जाने पर एवं बहुत सी सेना के भी क्षय हो जाने पर असुर राजा महाप्रतापी शुंभ के चित्त में भारी क्रोध पैदा हो गया। उसने सभी दैत्यों की सेना को युद्ध के लिए आज्ञा दे दी। उसने कहा, आज 86 उदहायुध सेनापति अपनी सारी सेना को लेकर चलें। असुर 84 कंबू नामक सेनापति भी अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए निकलें और मेरी आज्ञा से 50 करोड़ वीर्य कुल के असुर तथा 100 धूम्र कुल के सेनापति सेनाओं के साथ कूच कर दें। और फिर मेरी आज्ञा से कालिक, मौर्य, दोहर्य, कालिके सभी असुर तैयार होकर शीघ्र प्रस्थान करें। भयंकर शासन करने वाले असुर राज शुंभ ने इस प्रकार आज्ञा देकर स्वयं भी बहुत सी सेनाओं के साथ प्रस्थान कर दिया। जब चंडिका जी ने देखा कि अब इस ओर भयानक सेना को साथ लेकर शुंभ आ रहा है, तब उन्होंने अपने धनुष की टंकार करके पृथ्वी आकाश के मध्य भाग को गुंजा दिया। हे राजन, उस समय सिंह ने बड़ी भारी गर्जना की। फिर अंबिका जी के घंटा बजाकर उस गर्जना को और भी बढ़ा दिया। उस शब्द को सुनकर दैत्य सेनाओं ने आकर चारों ओर से देवी, सिंह और काली को क्रोध के साथ घेर लिया। इसी अवसर के मध्य में राजन दैत्यों के नाश के लिए तथा देवताओं की वृद्धि के लिए अत्यंत बल एवं पराक्रम से संपन्न होकर ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कार्तिक स्वामी, इंद्र आदि देवों की शक्तियां उन्हीं के शरीरों से निकलकर उन्हीं रूपों से चंडिका के पास आ गई। जिस देवता को जो रूप जैसे भूषण तथा वाहन है, उन्हीं वस्तुओं से संपन्न होकर वह देवता शक्ति वही रूप धारण कर दैत्यों के साथ युद्ध करने आ गई। ब्रह्मा जी की शक्ति, जिसे ब्रह्मानी कहा जाता है, वह हंसों से जूते हुए वाहन पर आरूढ़ थी। अक्षय सूत्र कमंडल से शोभित थी। सबसे प्रथम उपस्थित हुई महेश्वर की शक्ति वृषभ पर विराजमान सुंदर त्रिशूल धारण किए, महासर्पों के कंकन धारण किए, मस्तक पर चंद्र रेखा सुशोभित थी। वह मातेश्वरी शक्ति आ गई। कार्तिक स्वामी की शक्ति हाथ में शक्ति लिए मोर पर आरूढ़ गुहा रूपिणी कुमारी अंबिका शक्ति दैत्यों से युद्ध करने आई। वैसे ही विष्णु की शक्ति गरुड़ पर सवार होकर शंख, चक्र, गदा, शारंग एवं खंग हाथ में लिए वह वैष्णवी शक्ति आ गई। यज्ञ वाराह का विचित्र रूप धारण करने वाली विष्णु की वाराह शक्ति वैसा ही शरीर धारण करके वहां आई। नरसिंह जी के समान शरीर को धारण किए, गर्दन के बालों के फटकारने से आकाश के तारों को बिखेरती हुई नारसिंही शक्ति वहां आ पहुंची। इंद्र की शक्ति इंद्र के समान रूप वाली 1000 नेत्र धारण किए वज्र हाथ में लेकर ऐरावत गजराज पर आरूढ़ होकर वहां आ गई। तब उन देव शक्तियों से घिरे हुए शंकर जी ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए शीघ्र से शीघ्र इन असुरों का संहार करो। तब देवी के शरीर से अत्यंत भयानक सैकड़ों गीदड़ियों की भांति हूं हूं करती हुई बड़ी चंडिका शक्ति प्रकट हो गई। तब उस अपराजिता देवी ने धुएं जैसी जटा वाले शिव से कहा, भगवान, आप दूत बनकर शुंभ निशुंभ के पास जाएं। वहां जाकर उस महाअभिमानी शुंभ निशुंभ दानवों को तथा युद्ध में आए हुए दूसरे दानवों को भी कहें कि हे दानवों, यदि तुम लोग जीना चाहते हो तो त्रिलोकी का राज्य इंद्र प्राप्त करे, सभी देवता यज्ञ भाग पाएं और तुम लोग पाताल में चले जाओ। यदि तुम्हें कुछ बल का अभिमान हो और युद्ध की अभिलाषा हो तो आओ, तुम्हारे मांस से यह मेरी गीदड़ियां तृप्त हो जाएं। इस दूत रूप में स्वयं शिवजी को ही देवी जी ने नियुक्त किया। वह शिव शक्ति संसार में शिव दूती इस नाम से विख्यात हुई। जब शिव द्वारा
कथित देवी जी के वचन उन महाअसुरों ने सुने तो बड़े क्रोध में आ गए और जहाँ कात्यायनी देवी स्थित थी उस ओर बढ़ने लगे। वहां कुपित होकर उन देव शत्रुओं ने बाण, शक्ति, रिष्टि आदि आयुधों से देवी जी पर पहले वर्षा करना आरंभ कर दिया। तब टंकार करके धनुष द्वारा पहने पहने बाण छोड़कर देवी जी ने खेल ही खेल में उनके फेंके हुए बाण, शूल, शक्ति, परशु आदि शस्त्रों को काट डाला। फिर काली जी भी उनके सामने होकर शत्रुओं को शूल के प्रहारों से चीरती फाड़ती हुई खटवांग से कुचलती मारती विचरण करने लगी। इधर ब्रह्मानी शक्ति भी जिस ओर दौड़ती उसी ओर अपने कमंडल का जल छिड़क देती, जिससे शत्रुओं का पराक्रम एवं तेज नष्ट होता जा रहा था। इसी प्रकार माहेश्वरी शक्ति ने त्रिशूल द्वारा, वैष्णवी शक्ति ने चक्र द्वारा एवं अत्यंत कोपना कुमारी शक्ति ने शक्ति द्वारा उन दैत्यों का क्षय करना आरंभ कर दिया। ऐन्द्री शक्ति के वज्र गिराने से सैकड़ों दैत्य दानव विदीर्ण हो होकर रुधिर के पतनाले बहाते हुए पृथ्वी पर गिरने लगे। वाराही शक्ति ने तो कुछ एक तो तुंड प्रहार से मार गिराए, कितने एक दैत्यों की छातियां अपनी दाढ़ों के अग्रभाग से चीर डाली। वाराह मूर्ति ने चक्र द्वारा बहुत से दैत्य चीर फाड़ डाले। कितने एक महादैत्यों को नारसिंही शक्ति अपना नाखूनों से विदीर्ण करके खाने लग गई। अपनी गर्जना से दिशा आकाश को पूर्ण करती हुई युद्ध स्थल में घूमने लगी। कितने एक दैत्य शिवदूती के कठोर अट्टहास से भयभीत होकर पृथ्वी पर गिरते गए, उन्हें वह खाती गई। इस प्रकार अत्यंत कुपित होकर अनेकों उपायों द्वारा बड़े बड़े दैत्यों को मारते हुए मातृगणों को देखकर देव शत्रुओं के सैनिक भागने लग गए। उन दैत्यों को मातृगण से पीड़ित होकर भागता हुआ देखकर क्रुद्ध हुआ महाअसुर रक्त बीज युद्ध करने के लिए आ गया। रक्त बीज के वज्र में शरीर से एक भी रुधिर बिंदु जब पृथ्वी पर गिरता, उसी के समान बलवान दूसरा असुर पैदा हो जाता। उस महाअसुर ने आकर इंद्र शक्ति के साथ युद्ध किया। तब ऐन्द्री शक्ति ने अपने वज्र द्वारा रक्त बीज की ताड़ना की। वज्र के लगते ही उसके शरीर से बहुत सा रुधिर बहने लगा। रुधिर की एक एक बूंद से बहुत योद्धा पैदा हो गए, जिनका रूप पराक्रम रक्त बीज के समान था। जितनी भी रक्त बूंदें शरीर से गिरी थी, उनके उतने ही उसके सदृश बलवीर पराक्रमी पुरुष उत्पन्न हो गए। वे रक्त से उत्पन्न हुए पुरुष भी अत्यंत भयानक अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित मातृगणों के साथ लड़ने लगे। फिर ऐन्द्री ने वज्र से उसका सिर शत विक्षत कर दिया, उससे रुधिर बह उठा। तब हजारों पुरुष उस रुधिर से पैदा हो गए। वैष्णवी शक्ति ने चक्र द्वारा उसे मारा। ऐन्द्री ने गदा द्वारा उस असुराज की ताड़ना की। वैष्णवी के चक्र से शत होने पर उसके शरीर से ज्यों ही रुधिर स्राव हुआ, उससे हजारों उसी के समान महाअसुर पैदा हो गए, जिनसे संपूर्ण जगत भर गया। कुमारी ने शक्ति से उसे मारा, वाराही ने तलवार से, माहेश्वरी ने महाअसुर रक्त बीज का त्रिशूल से हनन किया। उस दैत्य ने भी गदा द्वारा सभी मातृगणों को पृथक पृथक मारा। उस समय रक्त बीज बड़े क्रोध में समाविष्ट था। शक्ति शूल आदि आयुधों से कई बार विक्षत होने पर उसके शरीर से रक्त प्रवाह के पृथ्वी पर गिरते ही सैकड़ों असुर उत्पन्न हो चुके थे। दैत्यों के रुधिर से उत्पन्न उन असुरों से सारा जगत व्याप्त हो गया। देवताओं को डरा हुआ एवं उदास देखकर तब शीघ्र ही चंडिका ने काली से कहा, हे चामुंडे, अपना मुंह तुम और भी विस्तार से फैला लो। मेरे शस्त्र के प्रहार से गिरते हुए रुधिर बिंदु तथा बिंदुओं से उत्पन्न महादैत्यों को अपने वेगवान मुख द्वारा खाती जाओ और युद्ध भूमि में रुधिर से उत्पन्न इन महान दैत्यों को भक्षण करती हुई तुम घूमती रहो। तभी इस दैत्य का रुधिर क्षीण होगा, इसी प्रकार इसका अक्षय होगा। तुम्हारे द्वारा इस प्रकार खाए जाने पर फिर यह भयानक नए दैत्य पैदा नहीं हो सकेंगे। इस प्रकार कहकर चंडिका जी ने रक्त बीज पर त्रिशूल से प्रहार किया। फिर काली जी ने रक्त बीज का रुधिर मुख से ग्रहण कर लिया। उस दैत्य ने भी चंडिका पर गदा चलाई, किंतु उस गदापात द्वारा चंडिका को कुछ थोड़ी सी भी वेदना न हुई। रक्त बीज के शत विक्षत शरीर से तो बहुत सा रुधिर गिरने लगा।
उसे चामुंडा मुख द्वारा पीती गई और रक्तपात से दैत्य उत्पन्न हो गए थे, उन्हें भी मुख में डालती गई। इस प्रकार चामुंडा ने सभी दैत्य खा डाले और रक्त बीज का रुधिर भी पी डाला। तब देवी ने शूल, वज्र, बाण, तलवार, रिष्टि आदि आयुधों से रुधिरहीन उस महाअसुर रक्त बीज को मार दिया। शस्त्र समूहों से आहत होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे राजन, रुधिर तो उसका चामुंडा ने पी ही लिया था। उसकी मृत्यु होने पर देवता परम प्रसन्न हुए। मातृगण उसके रुधिर पान के मद से उन्मत्त होकर नृत्य करने लगे। तो इस प्रकार श्री दुर्गा सप्तशती के अध्याय 8 का यहाँ पर विश्राम होता है। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अम्बाला शहर की ओर से आप श्री दुर्गा सप्तशती के 8वें अध्याय की परम पावन कथा को सुन रहे थे। बाकी सभी अध्यायों की वीडियो भी हमारे चैनल पर आएंगी, तो कृपया आप मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाली सभी कथाओं को आप सुन सकें। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अम्बाला शहर की ओर से आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, माता रानी की कृपा सदा आप सब पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी जी की, जय श्री कृष्ण भगवान जी की, जय माता रानी की।